अमेजोन सेलर सस्पेंशन रीजंस के ऊपर, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होने के खदशात होते हैं। और उनमें जो लिस्ट हमारे सामने आई थी उसमें जो मेन थी वो ये थी कि आप नेगेटिव फीडबैक जब आपको मिलेगा और कोई प्रोहिबिटेड आइटम आप सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। कोई भी अकाउंट सस्पेंड होने के बाद नया अकाउंट क्रिएट करेंगे या आप काउंटरफीट आइटम सेल करेंगे और यूज्ड आइटम्स को एज ए न्यू सेल करने की कोशिश करेंगे और आइटम्स आपकी ऐसे वो नहीं निकलेंगी जो कि आपने डिस्प्ले की होंगी, तो इन दैट केस आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब जो सस्पेंड आपका अकाउंट होगा उसको अगर कैटेगराइज करें तो कैटेगराइज करने के लिए उसको आप 3 कैटेगराइज में डिफाइन कर सकते हैं कि पहली कैटेगरी उसमें आपका अकाउंट सस्पेंड जो हो सकता है वो आपकी परफॉर्मेंस बेस पे हो सकता है। जब भी आपकी परफॉर्मेंस में डिप आएगा आपका अकाउंट जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सिमिलरली जब भी आप कोई वायलेशन करेंगे कि किसी भी टीओएस की या उनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज की आप वायलेशन करेंगे, दे विल पुट अ रेड फ्लैग ऑन यू और देयर इज अ चांस कि आपको वो कोई उनकी तरफ से टोकन मिल जाए, कोई टिकट उनको आपको मिल जाए उनकी तरफ से। एंड देन उसके बाद ये है कि आप कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस सूरत में भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने का खदशा है। तो जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए फिर अमेजोन आपको अप्रोच करता है और आपको वो एक इन्फॉर्मेशन आपके सेलर सेंट्रल में आपको एक इन्फॉर्मेशन शो करता है जिसे वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन वगैरह कहते हैं, और वहाँ पे आपके अकाउंट की हेल्थ जो आपको डिस्प्ले की जाती है और आप उसको यूज करते हुए देख सकते हैं कि कहाँ कोई गलती हुई जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है सस्पेंशन के जुमरे में आना शुरू हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये था कि जब आपको अमेजोन अप्रोच, जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके जितने भी जुगाड़ यहाँ पे चल रहे हैं वो सारे के सारे अमेजोन को उनका पता है कि कौन कौन से जुगाड़ यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरर लगाते हैं। वो तमाम ब्लैक हेड ट्रिक्स, वो तमाम बिटवीन द वाइट एंड ग्रे ब्लैक जो ट्रिक्स होती हैं वो सारी की सारी उनकी अंडरस्टैंडिंग में होती है। इसीलिए आपको जब मैंने शुरू में बताया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप वीपीएस ना यूज करें, क्योंकि वीपीएस को डिटेक्ट भी कर लेते हैं वो लोग और उसमें उनको पास अगर आपका अकाउंट कहीं पे भी बीच में स्विच करेगा तो वो आपके अकाउंट के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो आप जो भी प्रैक्टिसेस आप करेंगे वो आपको मतलब उसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो अमेजोन को पता होगा, तो आप उसको जैसे कोई आप लोग उसको कोई लेम सा एक्सक्यूज देके उस इश्यू से निकलना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो आप जब भी अमेजोन आपको अप्रोच करे या आपको सस्पेंड हो तो आपको एक प्रॉपर वे में उसको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये है कि अगर तो वायलेशन है, कोई वायलेशन बेस्ड सस्पेंशन है आपकी, तो फिर आप ऐसा करें कि फौरन वो आइटम जो है ना अपनी इन्वेंटरी से रिमूव कर दें। तो और अगर कोई ऐसी आइटम है जो कि अमेजोन आपको अलाउ नहीं कर रहा था और आप उसको लिस्ट कर लिया आपने बाय मिस्टेक, तो उसको आप अनलिस्ट कर दें, अपनी इन्वेंटरी से रिमूव कर दें। और अगर आपकी ये परफॉर्मेंस बेस्ड सस्पेंशन है तो उस सूरत में फिर आपको ये है कि आपको एग्जामिन करना चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट में अपनी जो भी पूरा आपका पूरे का पूरा आपका अमेजोन का बिजनेस है, आप किस डिपार्टमेंट में पीछे रह रहे हैं। आपके पैकेजेस अगर रेगुलरली नहीं पहुंच रहे तो वो क्यों नहीं पहुंच रहे, आप देखें कि आप जो शिपिंग का चैनल आपने स्टैब्लिश करके रखा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके। और आप ये देखें कि जो आपका जो प्रोसेस है ये आपको उस सूरत में देखना पड़ेगा जब आप एफबीएम कर रहे होंगे। अगर तो आप एफबीए कर रहे हैं तो फिर तो आपकी सारी की सारी जो शिपिंग की होगी टेंशन, वो अमेजोन आपके बिहाफ पे ले रहा होगा। फिर आप ये देखें कि आपके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनमें डिफेक्ट रेट तो कहीं ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये देखें कि आपके जो भी ऑर्डर आपके रिटर्न आते हैं या आपको कंप्लेंट आती हैं कस्टमर के एंड से, अगर वो रिपीटेड आ रही हैं तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपकी इन्वेंट्री में कहीं प्रॉब्लम ना हो, आपकी आइटम में ही कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने मैन्युफैक्चरर से कोई ऐसी आइटम बनवा ली हो जो कि अप टू द मार्क ना हो, उसकी वजह से आपके अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। ओके, देन इसके बाद आपने अप्रोच करना है, आपको एक समझ लें कि उनकी तरफ से मिल गया, आपको अलर्ट मिल गया, आपको नोटिफिकेशन आ गई आपको। अब आपने उनको अप्रोच करना है, तो आप अप्रोच करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें उनको प्रोफेशनली अप्रोच करें। आपके पास एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि आप इस तरह से अपना केस जो है वो उसको डिफेंड करेंगे। तो उसमें आप, जैसे मैंने आपको कल कहा था या शायद अभी सुबह बात हो रही थी, कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये जो इशू है ये मेरी किसी समझ लें कि मुझे किसी टर्म ऑफ सर्विसेज का पता नहीं था तो इसकी वजह से ऐसे हो गया।
तो आपको सबसे पहले जो आपने करना है वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आप ये कहेंगे जी ये आपसे जो गलती हुई है ये आप इसको रेक्टिफाई करेंगे, और आप ये समझ लेंगे आपका अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है वो किस वजह से सस्पेंड हुआ है, और आप ये बताएंगे उनको कि जी आपने कौन कौन से स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका ये ही जो इशू है वो फ्यूचर में नहीं आएगा। इसकी एक भी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें कि आपकी अगर शिपिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें कहें कि जी मैं स्वैप करने जा रहा हूँ टुवर्ड्स FBA। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे भी लिखा है आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके पास कि अगर तो आपकी डिलीवरीज ऑन टाइम नहीं है तो आप अमेजोन को जो है ना बताएं कि आपने या तो अपने पास स्टाफ इंक्रीज किया है या फिर आप जो है ना अपना जो बिजनेस है सारे का सारा जो शिपिंग मॉड्यूल है उसको आप लेके जा रहे हैं FBA की तरफ। ओके जी, उसके बाद है जी आपका कि अगर कस्टमर रिपीटेडली आपको कहता है कि आप उनके क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हैं और आप उनकी कंप्लेंट को नहीं देख रहे, तो अमेजोन फिर आपको उस सूरत में भी अप्रोच करेगा और आपको कहेगा कि आप अपनी कस्टमर सर्विस सपोर्ट जो है वो उसको इम्प्रूव करें और उसके बारे में जो है कुछ प्रॉपर प्लान डेवलप करें। वो भी आप उस सूरत में जब आप FBA पे चले जाएंगे तो ये भी आप सारी की सारी जो इसमें यहाँ पे जो दुश्वारियां आपको आ रही हैं वो सारी की सारी आपकी अमेजोन ले लेगा आपकी। ये बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। अगर डिफेक्ट रेट आपका हाई है और आपकी प्री फुलफिलमेंट जो है वो कैंसिलेशन रेट आपका ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका जो आपकी इन्वेंट्री है ये उस सूरत में जब आप FBM कर रहे हैं तो आप जैसे ही आपको ऑर्डर आता है तो आप आइटम को अरेंज करते हैं और अरेंज करके उसको पैक करके शिप करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लेट हो जाते हैं और लेट होते हैं तो उसकी वजह यही होगी कि जो आपके पास स्टॉक होगा वो या तो आपने उसका कोई प्रॉपर वे आउट नहीं किया होगा या आपने स्टॉक को जो है वो एक रीजनेबल क्वांटिटी पे नहीं रखा होगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पे दुश्वारियां आती हैं। तो जब भी आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट आपका ज्यादा हो तो आप स्टॉक के बारे में सोचें और अपने स्टॉक के लिए प्रॉपर एक प्लान डेवलप करें कि आप इतना स्टॉक रखेंगे और इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो आपके पास इतना स्टॉक कम से कम होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है आपको ये पता होना चाहिए कि अमेजोन पे कौन सी आइटम जो है वो आप जो आइटम सेल कर रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अमेजोन की डू नॉट सेल लिस्ट में है। अगर ऐसी आइटम है तो आप उसको रिमूव करें, और उसके बाद आप अगर आपको सप्लायर एंड से प्रॉब्लम नजर आई है, सप्लायर ने आपको आइटम ठीक नहीं दी, तो फिर आपको अपना सप्लायर चेंज करने की जरूरत है। एंड देन उसके बाद है कि जी हम अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फिर हम करेंगे क्या। अच्छा, यहाँ पे अब ये समझ लें आपकी जो आपका सस्पेंशन है आपकी इसमें डिफरेंस क्या है, सस्पेंशन, डिनाइड और बैंड। ये आपकी तीन कैटेगरीज हैं। सस्पेंशन में ये है कि आपको सस्पेंशन से मुराद ये है कि आपके पास अभी स्टिल चांस है कि आप उसको अपील कर सकते हैं। अपील से मुराद ये कि आप उन्हें कहते हैं कि ये जो सस्पेंशन है इसको खत्म कर दिया जाए, आपके पास अपील करने का मौका होता है। तो उसमें आप एक पूरा प्लान डेवलप करके प्लान ऑफ एक्शन बताते हैं उनको, मतलब आप उन्हें ये नहीं कहते कि जस्ट एक मैसेज कर दें और वो आपका अकाउंट जो है वो अनसस्पेंड कर दें, जैसे आप सिंपली कह देते हैं कि जी मुझे अटेंडेंस लगा दें। नॉट जस्ट लाइक दैट, आप एक पूरा उन्हें बताएंगे कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर आप उन्हें बताएंगे कि आप ये करने जा रहे हैं और उसकी वजह से आपके अकाउंट को जो है वो अनसस्पेंड कर दिया जाए। सेकंड फेज इसके बाद है आपका, जब आप सस्पेंशन के बाद जब आप अपना प्लान ऑफ एक्शन देंगे उनको, तो वो आपका अगर वो डिनाई कर देता है तो आपका स्टेटस आ जाएगा डिनाइड में। तो डिनाइड का मतलब है कि जो भी आपने उनको रीजंस दिए या जो भी आपने उनको बताई चीजें वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने और उनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, डिनाइड का मतलब ये है कि आप अभी भी जो है अपना जो भी आपने कोर्स ऑफ एक्शन था या प्लान ऑफ एक्शन था उसको आपने अभी भी आप चेंज कर सकते हैं और चेंज करके उनको एक मुख्तलिफ तरीके से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो उसको अनसस्पेंड कर दिया जाए। फॉर इंस्टेंस अगर डिनाइड के बाद आपका अकाउंट टर्न हो जाता है टुवर्ड्स बैंड, तो ये बैंड आपका जो है वो सबसे वर्स्ट है। यहाँ पे ये है कि आप अमेजोन से किक आउट हो गए और उसके बाद ये है कि अमेजोन आप अपील भी नहीं कर सकेंगे, और अपील के बाद साथ ये है कि अमेजोन फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो ईमेल्स होंगी उनका जवाब भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में आप ये सोच सकते हैं कि चलें ऐसा करते हैं नया अकाउंट बनाते हैं, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप फौरन एक नया अकाउंट नहीं खोल सकते। जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तो उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स और दूसरी जो उसकी आईडी की डिटेल्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है जी।
और ये कल बात हो चुकी है कि जब भी अगर आपका अकाउंट या आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस जो हैं वो विड्रॉ की जाती हैं तो दैट इज द लॉस। और आपको क्योंकि आपकी जितनी भी, अगर फर्ज करें यही आपका टोटल बिजनेस हो और आपकी टोटल सारी की सारी एग्जिस्टेंस ही सर्वाइवल ही आपका अमेजोन बिजनेस पे हो, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका अमेजोन अकाउंट ही जाता रहेगा तो आपका एक तरह से बिजनेस ही आपका ठप हो गया। ओके जी, ये बात इस पे ऑलरेडी हो चुकी है। आपकी जो सेलिंग प्रिविलेजेस हैं वो 3 वजह से जाएंगी। वो है आपकी परफॉर्मेंस, वायलेशन और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट। अच्छा, देन उसके बाद ये है कि आप जब आपको जब भी आपके अकाउंट पे सस्पेंड होगा, आपका सेलिंग प्रिविलेजेस आपकी सस्पेंड होंगी, तो आपको ये इस तरह का मैसेज आएगा जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि वी हैव रिमूव्ड योर Amazon selling privileges because of buyer complaints about the condition or description of item they received from you। ठीक है, तो इस तरह की नोटिफिकेशन आपका जो सेलर सेंटर है वहां पे आपको रिसीव होगी। और फिर उसके बाद ये है कि आप की यहाँ पे जैसे ये ऊपर मैसेज लिखा हुआ है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपकी जो सेलिंग प्रिविलेजेस होंगी वो विड्रॉ कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। मतलब आप उसमें मजीद आइटम लिस्ट नहीं कर सकेंगे जो कि फॉर सेल नहीं हो सकेंगी। तो फिर आपको अपना जो परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है वहां पे जाना होगा और वहां पे जाके फिर आपको उनको रिस्पॉन्स देना होगा। अच्छा, अब ये है कि आप यहाँ पे जो आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस हैं उनको रिमूव होने से आप कैसे बचा सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि ये नहीं मतलब कि आप अगर एफबीए सेलर हैं तो इन दैट केस आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एफबीए सेलर हैं तो उस सूरत में भी आपको वो, अगर कोई किसी तरह से आप उनकी कंप्लाई नहीं करते उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को, तो वो एफबीए की सूरत में भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपको सस्पेंशन कर सकते हैं जी। ओके जी, अब ये आपके पास कुछ लिस्टेड हैं सेलर टिप्स हैं जिनसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपका जो अमेजोन अकाउंट है वो सस्पेंड ना हो। उसमें आप आस्क Amazon to put an annotation on your account to state that the ASINs were not counterfeit। ठीक है, आपको Amazon की रिपोर्ट्स को रेगुलरली चेक करना चाहिए और उसके बाद आपको रिटर्न और जो भी आपके फीडबैक आ रहा है आपको उसको देख के आप उस पर ये एनोटेट कर सकते हैं। Amazon को कह सकते हैं कि आपकी जो आइटम है वो अगर फर्ज करें काउंटरफीट का लग रहा है, आपके ऊपर कोई चार्ज लग रहा है, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये आइटम आपकी काउंटरफीट नहीं है। ठीक है जी, बाकी ये आपका यहाँ पे वही है आपका कि आप डिलीवरीज जो है ना उसको इन टाइम करें और गुड्स जो है प्रॉपरली पैक करें ताकि आपका इससे भी आपका जो डिले रेट है, रिटर्न रेट वगैरह वो आपका कम होगा। एंड देन उसके बाद है जी आपका Amazon इंक्रीजिंगली वैल्यू कस्टमर, चेक योर शिपिंग रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी टू मेंटेन एक्सीलेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। रिमेंबर, अनहैप्पी कस्टमर इज इक्वल टू ट्रबल। ठीक है जी, पहली तो ये हो गई कि अगर आपका एसिन रिपोर्ट हुआ है एज ए काउंटरफीट तो आप उनको बताएं कि आपका एसिन जो है वो काउंटरफीट नहीं है। अच्छा, ये जो आपकी सेलर सेंट्रल हैं इनकी एप्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप प्रिविलेज सेलर हैं तो आपको ये एप्स इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। ये ऐप पे भी अवेलेबल है और ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। और आप जब एप्स करेंगे तो इनका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप उनको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे और आप जो अपनी लिस्टिंग है उनको ज़रा केयरफुली वॉच कर सकेंगे और उसके बाद ये चीज़ भी इंश्योर कर सकेंगे कि आपकी जो न्यू आइटम है वो एज ए न्यू ही मार्क है और जो यूज्ड आइटम है आपकी वो यूज्ड ही मार्क है। तो आप अगर एप्स कर लें तो एप्स के ज़रिए आप सारी की सारी जितनी आपकी अकाउंट मैनेजमेंट है वो आप जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एप्स आपको ये बेनिफिट देती हैं। अगर आपके पास एप्पल है तो आप एप्पल वाली ऐप इंस्टॉल कर लें, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड कर लें आप। ओके जी, अब इसमें ये कि रीड योर लिस्टिंग टू चेक योर फॉर एनी पोटेंशियल फ्लैग। जब आप अपनी लिस्टिंग करें, कंपोज करें, तो ये आपको उस वक्त भी देखने की जरूरत है और आप फर्ज करें कि अगर आपको सस्पेंशन की नोटिफिकेशन आ ही गई है तो फिर आप इसको डबल चेक कर लें। आप
जेनेरिक प्रोडक्ट्स को एज ए प्राइवेट लेबल सेल ना करें। ठीक है जी। तो अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो आप कस्टमर को ये बताएं कि आपकी प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट है। तो ये नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट को, जो कि जेनेरिक एक प्रोडक्ट है, वो आप उसी को उठाएं और उसको आप एज ए प्राइवेट लेबल सेल करना शुरू कर दें। अमेजोन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी उनकी कैटलॉग में मौजूद है, तो आप उसको एक न्यू प्रोडक्ट के तौर पे ना बेचें। आप उसी एसिन के ऊपर जाके आप वहां पे आप ये कहें कि ये, जिसे हम लोग कहते हैं मी टू लिस्टिंग, आप वहां पे जाके उसके साथ अटैच हो जाएं और आप कहें कि मैं भी ये प्रोडक्ट बेचता हूँ। उसके बाद आप जो लिस्टिंग में आपका मेजर पार्ट है वो आपका डिस्क्रिप्शन का है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप मेक श्योर कर लें कि कोई भी ब्रांड का वर्ड, फर्ज करेंगे अगर कोई ऐसा जैसे टेक्सटाइल में आपका जो क्लॉथिंग होती है, इसमें एक फैब्रिक होता है गोरेटेक्स। तो वो गोरेटेक्स भी आपके पास उसके बाकायदा एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस होगा आपके पास, तो देन ही आप वो उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन के मोटर बाइक में प्रोटेक्शन स्पेसिफिक आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन हो। तो अगर आपकी सर्टिफिकेशन किसी चीज को कह रही है कि वो अगर आपकी डिस्क्रिप्शन किसी चीज को कह रही है कि आपके पास वो फीचर है, तो उसको आपका कह लें कि उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, जब मूव फॉरवर्ड करते हैं, ये 3 हो गया आपका। और उसके बाद 4 नंबर पे हमारे पास है कि FBA sellers should close and archive listings. Merchant fulfilled sellers should delete them. तो जो FBA sellers हैं, उनको जो प्रॉब्लमेटिक एसेंस हैं, उनको या तो वो सेल उसको शिफ्ट कर दें FBA की तरफ। ठीक है जी, एक तो ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा ये है कि आपके जो मर्चेंट फुलफिल्ड लिस्टिंग है, उनको आप डिलीट कर दें अगर वो प्रॉब्लमेटिक है आपकी। ये याद रखें कि रिटर्न एंड रिफंड जो है वो सेलिंग का हिस्सा है। तो बायर के पास आपको पता है कि यहाँ पे पावर है, वो चाहे तो आपको रिटर्न या रिफंड कर सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और ये बात भी हमारी कल हो चुकी है कि आप इसको देखें कि अल्टीमेटली ये आपके अकाउंट को डैमेज करेगा, अल्टीमेटली ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो आप एक कस्टमर को ना देखें, और आपके पास जो प्रॉब्लमेटिक कस्टमर आया, आप उससे जान छुड़ाएं, उसको रिफंड दें और मूव ऑन करें। ठीक है जी। और उसके बाद ये है कि बी वेरी व्हेन बाइंग चीप गुड्स फ्रॉम लिक्विडेटर्स, ईबे और अली एक्सप्रेस टू फ्लॉग ऑन Amazon. In some cases, this could lead to an increased number of counterfeit claims. Amazon does not take kindly to sellers who receive too many of them. ठीक है जी। अगर आप अभी जो हम लोग आपको बताएंगे यहाँ पे, जो प्रोडक्ट लॉन्च का बताएंगे, इसका प्राइवेट लेबल का, उसमें आपको पूरा स्टेप बताएंगे कि आप कैसे उसको ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो आइटम आपने ऑर्डर किया वही आपको मिले। लेकिन जब आप अगर डायरेक्टली ईबे से बाय करेंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सेम वे में अली एक्सप्रेस से आप बाय करते हैं, तो वहां पे आपके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बल्क में आइटम बनवाते हैं अपनी, लाइक किसी चाइनीज सप्लायर से, तो फिर वहां पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप एक लेयर इंस्पेक्शन की इंस्टॉल कर सकते हैं और थ्रू इंस्पेक्शन आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप काउंटरफीट प्रोडक्ट सेल ना करें। ठीक है। 1 हो गया आपका यहाँ पे कि आप जो आपके काउंटरफीट एशियन रिपोर्ट हुए उनको आप एनोटेट करें। 2 आपका हो गया कि एप्स इंस्टॉल कर लें। 3 आपका हो गया कि अपनी लिस्टिंग को चेक करें, उसमें कोई ऐसी आइटम तो नहीं आपने मेंशन कर दिया, ऐसा ब्रांड तो नहीं मेंशन कर दिया जो कि आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। जैसे अलीबाबा में आपकी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वेलक्रो का वर्ड अगर यूज करें तो वो आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसमें आपको वो पेनल्टी लगा देते हैं। तो आप इस तरह के या 3M या इसी तरह की जो ब्रांडेड वर्ड्स हैं वो आप यूज नहीं कर सकते अलीबाबा में। सेम वे में आप अमेजोन पे भी यूज नहीं करेंगे अगर आपके पास, अनलेस कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो। चौथा पॉइंट आपका ये कि अगर आपकी लिस्टिंग नॉन परफॉर्मिंग है तो उनको आप आर्काइव कर दें, और अगर आप FBM सेलर हैं तो फिर आप उनको डिलीट कर दें। काउंटरफीट प्रोडक्ट ना सेल करें। एंड काउंटरफीट प्रोडक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट था वो ये था कि हाउ टू अपील अगेंस्ट योर सस्पेंशन। यहाँ पे आगे जी, अगर if Amazon suspends your account despite your best effort, conduct a thorough investigation across all your account
पे क्लोज थॉरो अटेंशन टू एनी एसेस विद प्रीवियस पॉलिसी वार्निंग। तो यहाँ पे जो आपके पास है ना, आपका सेलर जो आपका हेल्थ है, अकाउंट हेल्थ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वहां पे आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में वो बताता है। मैं आपके लिए दोबारा आपको दिखाता हूँ कि वो आपको कैसे शो करेगा स्क्रीन में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया उसका हो जाए। इन योर अपील आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर सस्पेंशन। उसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और एक्नॉलेज करना है कि कस्टमर को जो प्रॉब्लम हुई आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आपने अमेजोन को कमिटमेंट देनी है, आप उससे कहेंगे कि ये अपनी कस्टमर सर्विसेज जो है आप उसको ऑसम कर देंगे और अमेजोन के स्टैंडर्ड की कर देंगे। और तीसरा, आपने ये नहीं कहना कि अमेजोन जानी ये क्या कर दिया तुमने, सिंपली आपने जो है उससे कहना है कि ये ठीक है, वो आप उसकी पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते हैं और आप उसको कंप्लाई करेंगे और अपना जो क्वालिटी का प्रोसेस है आपका वो अप टू द मार्क कर देंगे। सो दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ द this module. इसमें है to increase your chance for of a successful appeal, your plan of action should be thorough and based on your internal finding. तो ये आपके प्लान ऑफ एक्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप अपील अपनी जो करें, इस चीज को देखें कि वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस सारे अकाउंट को अनसस्पेंड करवाने के लिए। और उसमें आप डिले ना करें, उसके बाद अपना जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनको जो है ना, वो अपील का बटन होगा आपके पास, वहां से जाके आप उसको अपील करें और अल्लाह का नाम लेके उनको सबमिट करें। तो गालिब इम्कान यही है कि आपका जो अकाउंट है वो उसको री इंस्टेट कर देंगे।